इस वीडियो में कनाडा की दो बड़ी अपडेट्स आपको देने जा रहा हूं। पहली अपडेट में स्टूडेंट्स को मेल आना शुरू हो चुकी हैं। कौन सी ये मेल है और इन मेल को लेकर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पैनिक में है, तो उसका सल्यूशन क्या है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और दूसरा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फाइल्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनकी फाइल स्टक हो चुकी हैं, 3 महीने हो चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं। तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, क्या वो स्टेप्स हैं जिसके चलते आप अपनी फाइल का रिजल्ट ले सकते हैं, आप अपनी फाइल का स्टेटस पता कर सकते हैं। तो इसमें वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेल्स स्टूडेंट्स को आ रही हैं। ये मेल्स उनकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से है। कनाडा ने जब से बड़ी चेंजेस की हैं और एक जो लिस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस की है कि ये इन डिमांड कोर्सेज की लिस्ट है, तब से कॉलेज यूनिवर्सिटी ने जो कोर्सेज उस लिस्ट में नहीं हैं उनको क्लोज करना शुरू कर दिया है। और कई कॉलेज यूनिवर्सिटी ने ऐसे प्रोग्राम्स को भी जो क्लोज करना शुरू कर दिया जिनमें एडमिशन कम है, जिनमें कम स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, तो वो भी उनकी एक मजबूरी है कि उनको बंद करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो कोर्स क्लोज हो रहे हैं, जिस स्टूडेंट ने उसमें एडमिशन लिया उसको मेल आ रही है कि आपके वाला जो कोर्स है वो हमने क्लोज कर दिया है, आप कोई नया अल्टरनेट दे सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन दी जाती हैं। एक ऑप्शन दी जाती है कि आप अपना कोर्स चेंज कर लीजिए, दूसरी ऑप्शन दी जाती है कि आप इसका जो अपनी फीस है वो वापस ले सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई मेल आपको आती है, पैनिक नहीं होना है। इस वीडियो में अभी मैं आपको इसका सल्यूशन बताने वाला हूं। सबसे पहले सबको मैं यही कहूँगा कि अपनी जो मेल्स हैं वो रेगुलरली चेक कीजिए, ताकि आपको पता चल सके, टाइमली पता चल सके कि ऐसा कुछ हो चुका है, मेरा जो कोर्स है वो क्लोज हो चुका है, आप टाइमली उस पर एक्शन ले सकें। ये पहला स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपकी फाइल जो है वो अभी नहीं लगी है, आपने जस्ट फीस पे की है, उसके बाद आपको मेल आ जाती है, तो बेटर यही है कि अगर उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई रेलेवेंट कोर्स आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ कोई और रेलेवेंट कोर्स है तो आप वो ले सकते हैं, उसी में प्रोसीड करके आगे अपनी फाइल लगा सकते हैं। जहां इस स्टेज पे अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं और आपके पास कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो रेलेवेंट है, जो ऑप्शंस आपके पास बची हैं, तो आप अपनी फीस भी वापस ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी फाइल एम्बेसी में नहीं गई है। तो ये दो सोल्यूशन उनके लिए हैं जिनकी अभी फाइल सबमिट नहीं हुई है। अब दूसरे वो हैं जिनकी फाइल सबमिट हो चुकी है। अगर आपकी फाइल एम्बेसी में है तो आपके पास दो सोल्यूशन हैं। पहला ये है कि आप अपनी जो फाइल है उसको विड्रॉ कर सकते हैं और अपना विड्रॉ करके जो नई फाइल है वो लगा सकते हैं, कोर्स चेंज कर सकते हैं, जहां कॉलेज भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन इसका ये है कि अगर कॉलेज आपको कोई और कोर्स देता है और वो कोर्स आपकी स्टडी के साथ रेलेवेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, तो आप उस कोर्स को लेकर उस के साथ जो है अपनी वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं, एम्बेसी को बता सकते हैं कि मेरा ये कोर्स चेंज हो गया है। तो ये दो सोल्यूशन उनके लिए हैं जिनकी फाइल एम्बेसी में है। और इसके अलावा अगर आपका वीज़ा आ चुका है, पीपीआर आ चुकी है, तो नेचुरली है कि आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी आप यही कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप कोर्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पास एक बड़ी फ्रीडम है कि आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपकी स्टडी के साथ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो। जो भी कोर्स आपको लगता है कि इन डिमांड कोर्स है और इस कोर्स को मैं पढ़ सकता हूं, कंप्लीट कर सकता हूं, ईजिली कर सकता हूं, तो वो कोर्स आप ले सकते हैं। क्योंकि इस केस में जो है वो आपकी पीपीआर आ चुकी है, आपका वीज़ा आ चुका है, तो आपके लिए रेलेवेंसी जो है वो उतना मायने नहीं रखती है। क्योंकि जो फाइल्स लॉन्च होनी है या लॉन्च हो चुकी हैं, जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपकी पीपीआर आ चुकी है, वीज़ा आ चुका है, उसके बाद ये मेल आती है, तो आप अपने कॉलेज से पूछिए क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं। जो भी आपको कोर्स की चेंज करने की वो ऑप्शन देते हैं, उसमें से कोई भी कोर्स आप जो है वो लेके उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ी एक वार्निंग देना चाहूँगा कि किसी भी सूरत में आपने अपना कॉलेज चेंज नहीं करना है। मान लीजिए आपके जो है फाइल एम्बेसी में है, जहाँ आपका रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद आपको लगता है कि जो ऑप्शंस कोर्स की आपका कोर्स बंद हो चुका है, लेकिन जो आपको कोर्स की ऑप्शंस कॉलेज की तरफ से मिली हैं उनमें से कोई भी कोर्स आपने नहीं करना है। और आप क्या करते हैं,
आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ से विड्रॉल करते हैं, तो आपको आपकी फाइल दोबारा से लगानी पड़ेगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप अपना कॉलेज चेंज करते हैं, कोर्स उसी कॉलेज में कोर्स चेंज करने की बजाय कॉलेज चेंज करते हैं, तो आपको आपकी स्टडी वीज़ा की फाइल फिर से लॉन्च करनी पड़ेगी, चाहे आपका वीज़ा आ चुका है, पासपोर्ट स्टैंप होकर आ चुका है। तो इस चीज़ का, इस वार्निंग का आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा इस मोमेंट पे अगर आपको ऐसी कोई मेल आती है तो मैं यही कहूँगा कि कोई डर की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये नहीं है कोई आपको ही मेल आ रही है, बहुत से स्टूडेंट्स को मेल आ रही हैं, बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो इन प्रोग्राम्स को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। वो भी अपनी तरफ से जो चेंजेस हुई हैं, कॉलेज भी अपनी तरफ से उन चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद चेंज हो रहे हैं। तो उस हालत में आपको ये अगर मेल आती है तो इसका सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के सामने है जिनकी फाइल एम्बेसी में है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट खास करके सितंबर वाले जो है वो हमें मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे 3 महीने हो गए, या उससे पहले वाले भी 4-5 महीने हो गए। तो इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली, आप वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं, ये एक कॉमन जो है मेजर है जो आप ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट वेब फॉर्म रेज करते हैं, लेकिन जो वेब फॉर्म आपने रेज करना है उसको डेली करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बार वेब फॉर्म रेज कीजिए, 1 वीक तक वेट कीजिए, अगर आपको उसका कोई सोल्यूशन मिलता है, कोई रिप्लाई आता है कि आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में है, जहाँ आपकी फ़ाइल का रिजल्ट आता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप फिर से वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं। तो आप कॉन्टीन्यूसली जो है 1 वीक के बाद, 10 दिन के बाद वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटस पता चल सके। लेकिन अगर आपने काफ़ी वेब फॉर्म रेज कर लिए हैं, आपको फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसका एक फाइनल सोल्यूशन ये है कि आप अपनी फ़ाइल को जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ, आपके पास बाकायदा प्रोविज़न है, आप अपने GCK में जाके फ़ाइल को विड्रॉ कर सकते हैं। फ़ाइल जब विड्रॉ हो जाएगी, हालांकि उसका विड्रॉल का जो उसकी कन्फर्मेशन है वो आपको हो सकता है जल्दी मिल जाए, हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़े, तो आप उसके बाद अपनी नई फाइल लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक प्रैक्टिकल स्टेप बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी फाइल विड्रॉ कर लेते हैं तो कन्फर्मेशन लिए बिना भी आप फिर से फाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो नई फाइल है वो भी एम्बेसी में चल रही है, जो पुरानी फाइल है वो विड्रॉल अभी नहीं हुई है। तो अगर वीज़ा ऑफिसर आपकी नई फाइल को पहले उठा लेता है, जहाँ उसकी जो प्रोसेसिंग पहले स्टार्ट हो जाती है, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो नई फाइल है उसका रिजल्ट आ जाएगा और जो पुरानी वाली फाइल है वो ऑटोमेटिकली विड्रॉल हो जाएगी अगर आपने विड्रॉल डाल रखा है, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, आपने विड्रॉल उसी सूरत में करना है अगर आपकी फ़ाइल की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। मान लीजिए आपकी फ़ाइल वहीं पर पड़ी है, कोई मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है, कोई बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है, कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया है, तभी आप विड्रॉ कीजिए। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल का काम चल रहा है, उसमें आपका मेडिकल अपडेट हो चुका है, जहाँ उसमें आपका जो आगे वाले स्टेप हैं उसमें अपडेट आ चुकी है, उसको आप प्रॉपरली अपने GCK में देखिए, तो आप फिर विड्रॉल मत कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल पे काम चल रहा है, देर सवेर आपकी फ़ाइल का रिजल्ट जहाँ आपका वीज़ा आ जाना है। तो अगर आपकी फ़ाइल स्टक हो चुकी है, आपके पास कोई भी और नहीं है, तो फाइल विड्रॉ कर सकते हैं और नई फाइल लगा सकते हैं। तो ये 2 बड़ी अपडेट्स हैं। मेल्स आ रही हैं कि आपका जो है कोर्स क्लोज हो चुका है, पैनिक मत होइए। जो मैंने स्टेप बताए हैं, जिस भी स्टेज में आपकी फ़ाइल है उस हिसाब से अपना अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर फाइल स्टक हो चुकी है उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया है, स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस से आप अपनी फ़ाइल को रीलॉन्च करके जब वेब फॉर्म के थ्रू जो है अपना रिजल्ट ले सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो क्वेश्चन जो है वो जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।